हमारे चैनल पे स्वागत है। और आइए आज हम गणित में समांतर श्रेणी के चैप्टर में आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से किसी समांतर श्रेणी के n पदों को जोड़ेंगे या n पदों का योग प्राप्त करेंगे। आइए n पदों के योग का फार्मूला स्थापित करने के बारे में सीखें। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी व्यक्ति के n पदों का योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये काम करने के लिए हम मानेंगे कि माना किसी व्यक्ति का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। तो इस प्रकार श्रेणी जो हमें प्राप्त होगी वह होगी A प्लस B A प्लस 2D डॉट 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और इस AP में कितने पद होंगे? कुल n पद होंगे, क्योंकि हमने n पर लिखा हुआ है आखिर में। तो अगर इसको जोड़ें तो मिलेगा S बराबर, हम इसका योगफल S मान ले रहे हैं, तो S बराबर योगफल S बराबर A प्लस B प्लस A प्लस 2B प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इस तरह से हम ये जो श्रेणी के पद थे उनको आपस में जोड़ कर लिख लिया। अब हम इसी श्रेणी को पलट कर लिख देंगे, यानी श्रेणी के पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर श्रेणी के पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर, तो अगर हम श्रेणी के पदों का क्रम बदल दें तो क्या योग पर कोई अंतर पड़ेगा? तो उत्तर मिलेगा कि नहीं। चाहे हम 2 में 3 जोड़ें, चाहे 3 में 2 जोड़ें, तो उत्तर तो वही रहता है। इसलिए हम श्रेणी के पदों का क्रम बदल दे रहे हैं, यानी सबसे पहले अनुवा पद लिख रहे हैं, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D प्लस उसके बाद वाला पद होगा A प्लस n माइनस 2 इंटू D, इसी होगा डॉट 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 A प्लस 2D A प्लस D प्लस A। इस श्रेणी में भी n पद हैं, क्योंकि श्रेणी तो वही है, बस हमने क्या किया है कि आखिर से पदों को लिखना शुरू किया है। तो nवां पद है तो n माइनस 1 है, उसके n माइनस 1 पद है इसलिए n माइनस 2 है, और उसके बाद डॉट डॉट ऐसे और भी पद होंगे। उसके बाद A प्लस 2D A प्लस D और A सबसे आखिर में हो जाएगा। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो आइए अब हम इसे समझते हैं कि हम किस प्रकार से योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम श्रेणी के पदों को पहले सीधे क्रम में लिखे हैं और फिर उसके नीचे उसी श्रेणी के पदों को उल्टे क्रम में लिखे हैं। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो S में S जोड़ेंगे 2S होगा बराबर। अब ये इसका पहला पद और इसका पहला पद जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या? मिलेगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी तरह दूसरा पद जोड़ेंगे तो यहां भी हमको मिलेगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी तरह से हम किसी भी सामने के पदों को जोड़ेंगे तो हमको यही चीज हमेशा मिलेगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। लास्ट में भी देखिए हमको यही मिलेगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस प्रकार से ये 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D संख्या में कितने होंगे, कितने पद के होंगे? n पद होंगे, क्योंकि इस श्रेणी में भी n पद थे, इस श्रेणी में भी n पद थे। तो इसका योगफल जो करेंगे, दो पदों को इकट्ठा कर ले रहे हैं, तो इसमें भी n पद होंगे, यानी 2A n माइनस 1 इंटू D कितने पद हैं? 2n पद, यानी पदों की संख्या n है। तो इस प्रकार से हमको मिला 2S बराबर। तो हम किसी एक ही चीज को बार बार n बार जोड़ें तो हमको कितना मिलता है? हम किसी एक ही चीज को 2 बार भी जोड़ें तो 2 इंटू वह नंबर, 3 को 3 बार जोड़ें तो 3 इंटू वह नंबर, 4 को 3 बार जोड़ें तो 3 गुणे 4 होगा। उसी तरह हम 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D को n बार जोड़ रहे हैं तो हमको मिलेगा n इंटू वह नंबर, यानी 2A प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से आपको x बराबर मिला n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यही हमको एक फार्मूला प्राप्त हुआ जिसकी मदद से हम किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने आपको किसी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आइए किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए मैं एक और विधि के बारे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए, इस प्रकार से एक और विधि है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि किसी एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी तथा अंतिम पद एल है, तो इस एपी के योग को हम जो पहला मेथड है इसमें लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2d प्लस आगे में ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये तो पहले भी हमने बताया था। अब अगर हम L अंतिम पद और D का उपयोग करें तो सबसे अंतिम में L होगा, उसके बाद क्या होगा L माइनस D होगा, उसके बाद क्या होगा L माइनस 2D होगा। इस तरह से घटता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, ये जो अंत में L और D के पदों में उस श्रेणी को लिखे हैं इसके क्रम को बदल देंगे। क्रम को बदलने पर अब हमको क्या मिलेगा, S बराबर L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d प्लस डॉट 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 L माइनस n माइनस वन इंटू डी। यानी जो दूसरा श्रेणी थी उसके क्रम को हमने बदल दिया है। अब हम इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आइए समझते हैं उसको। आइए देखिए, अब इसको अगर हम जोड़ें तो a में l जोड़ेंगे तो हमको इधर मिलेगा 2s बराबर, इधर में a में l जोड़ें तो मिलेगा a प्लस l। फिर अगर इसको भी जोड़ें तो d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी मिलेगा a प्लस l। अब यहाँ भी अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2d कैंसिल हो जाएगा a प्लस l। सबसे आखिर में भी देखिए, यहाँ पे दोनों n माइनस वन इंटू डी n माइनस वन इंटू टू प्लस माइनस है कैंसिल, तो यहाँ पर भी a प्लस l। ये a प्लस l होंगे कितनी बार, 2n टर्म, क्योंकि श्रेणी में कुल पदों की संख्या है, इसलिए ये a प्लस l कितनी बार होंगे, n बार होंगे। तो इस प्रकार से हमको मिला 2s बराबर n इंटू a प्लस l। इस तरह से s बराबर हमको मिला n/2 इंटू a प्लस l। ये भी श्रेणी को जोड़ने का एक फार्मूला है। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी श्रेणी का प्रथम पद और उसका अंतिम पद दिया गया हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज जो पहले हमने बताया है उस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने दोस्तों को ये कहें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।